जब आप दिल्ली पॉलिटेक्निक में आए तो उस समय तो कई बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर पढ़ाते थे और माहौल ऐसा था जिसमें कि कई ग्रेड्स आपके टीचर थे। तो उस अर्ली जो पीरियड आपका वहाँ कॉलेज का था उसके कुछ एनेक्डोट्स बताइए। देखिए, जिस वक्त हम कॉलेज में आए तो पहले मैं ये बता दूं कि जब मैंने मैट्रिक पास किया तो आर्किटेक्चर के लिए नॉन मेडिकल लिया। हाँ, वो ज़रूरी था इंटरमीडिएट करना टू गेट। अगर आर्किटेक्चर में जाता तो फिर भी पॉलिटेक्निक में आता है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। तो क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन का हमें पता था, बिकॉज माई ताया जी की लड़की ऑलरेडी वहाँ पढ़ चुकी थी। पर लेकिन मैं तो इंटरमीडिएट पास ही नहीं कर पाया। तो फिर मेरे कज़न ने, जो मेरा बड़ा फेवरेट कज़न था, विच बिकेम ए वेरी फेमस थिएटर पर्सन आल्सो ऑफ पंजाब, गुरशरण सिंह, तो आपने नाम भी सुना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसको ना आप आर्ट में भेजो, ये ड्राइंग करता रहता है, तो इन्हों तुसी आर्ट विच भेज दो। देन माई सिस्टर रोट ए लेटर फॉर सान्याल साहब एंड मैं वो लेटर लेके पॉलिटेक्निक गया और इंटरव्यू दिया और आई गॉट इनटू फर्स्ट। उसमें 10th के बाद ले लेते थे? हाँ, तब तो 10th के बाद ले लेते थे। इंटरमीडिएट वाली? नहीं, उस वक्त 8 में 10th के बाद ले लेते थे, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में इंटरमीडिएट के बाद। हाँ, और दिल्ली में ऑलरेडी सीनियर हायर सेकेंडरी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी पंजाब में हायर सेकेंडरी शुरू नहीं हुई थी। तो आपका इंटरव्यू लेने वालों में मतलब सलोज मुखर्जी भी थे? सलोज मुखर्जी बैठे हुए थे, सान्याल साहब बैठे हुए थे, और एक टोटल पॉलिटेक्निक के जो प्रिंसिपल थे चक्रवर्ती थे, सेन थे, कुछ ऐसे थे, बंगाली थे, वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं तो बड़ा वाइट पैंट, वाइट शर्ट और रेड टर्बन में गया था, बड़ा स्लिम और बिल्कुल सरदार जी हैं। तो उन्होंने 1-2 सवाल पूछे और मैंने वो अपना काम वाम दिखाया सारा। तो उन्होंने देखा, सलोज मुखर्जी वॉज वेरी अम्यूज्ड, मुझे उनका अभी तक एक्सप्रेशन याद है। पर क्या सवाल उन्होंने पूछे, और एक तो ये पूछे आप क्यों आर्ट में आना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे ड्राइंग करने का बड़ा शौक़ है, तो ये मैंने किए हैं। वो टैगोर की वही छोटी कॉपी दिखाई, एक आध और कॉपीज़ दिखाई जो कि काफ़ी बुरी थी। मेरा ख्याल है गुरु नानक देव जी की फ़ोटो की भी कॉपी थी। तो ऐसे कुछ था। पर उस वक़्त तो कोई रिजेक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाद में पता लगा कि 30 सीटें हैं और सिर्फ 11 स्टूडेंट आए। तो जिस वक्त हम आ गए तो उस वक़्त फिर जो सबसे पहले टीचर उसी टाइम पे जया अप्पास्वामी भी अपॉइंट हुई। हमारे जैसे हमारी क्लास शुरू हुई, जया अप्पास्वामी भी अपॉइंट हुई और जया अप्पास्वामी को हमारी क्लास मिली। अच्छा, वो तो आर्ट हिस्ट्री पढ़ाती थी या पेंटिंग वगैरह? नहीं, पेंटिंग पढ़ाती थी और उन्होंने डिज़ाइन से शुरू किया और उनकी जो तरीका था वो नेचर की स्केचिंग करके, फिर नेचर से एक मोटिव तैयार करके, फिर उसको रिपीट करके। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे लिए एक बड़ी नई चीज़ थी। और मैं हॉस्टल में अपना रहता था, मेरे रूममेट तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर यही थे सारे, तो मैं वहाँ हर वक्त कुछ करता रहता था। तो लेकिन आर्ट की इतनी समझ नहीं थी। मैं कॉपी वॉपी एक दिन करके ले गया, फूजी माउंटेन का वो सारा कॉपी, नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन। तो दिनकर कौशिक ने बोला तो कुछ नहीं, पर बात बात में काफ़ी उसका बेड़ा गर्क कर दिया कि ये तरीका नहीं है आर्ट सीखने का। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारा ग्रुप बड़ा अच्छा बना। तो आपके जो सहपाठी थे? हाँ, जो दामन था, वो भी बड़े छोटे लड़के थे। दामन था, भटनागर था, मैं था। तो और विद्यासागर कौशिक करके एक हमारा क्लास फेलो था, वो वाज ऑलरेडी BA ऑनर्स किया हुआ था और शिमला में वो नौकरी वोकरी करके उस नौकरी छोड़ के आर्ट जाए। तो वो बहुत पढ़ा लिखा था, तो वो बड़ी किताबें वगैरह पढ़ते थे और सारे। और फिर जो एक क्लास हमसे आगे थी, सूरज घई और इनकी क्लास, वेद नैयर, सूरज घई, अमल पॉल, ये भी बड़ी एक्टिव, किरण गुजराल जो है वो भी उसी क्लास में थी। तो ये दो बड़ा अच्छा डायलॉग। फिर वो लाइब्रेरी छोटी सी थी, उसमें किताबें दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हुई मुझे। बहुत सारे लोगों को तो पहले से पता था आर्ट क्या, पर मुझे नहीं पता था। तब समझ आई कि नहीं, आर्ट कुछ एक हट के चीज़ है, थोड़ी सी अलग चीज़ है, थोड़ी सी। आप सलोज मुखर्जी फिर हमको
ले जाते थे लैंडस्केप करवाने हर सैटरडे, वो जो बताते थे उनको सुनते थे। तो उससे फिर हाथ में तो थोड़ा दम था ही, लेकिन दिमाग में इतना दम नहीं था कि आर्ट क्या चीज़ है। पर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा डेवलप हुआ, और फिर वो ये भी पता लगा कि इट्स नॉट ओनली कि आपने एक अच्छा कॉपी कर लिया, आपके अंदर से कुछ चीज़ निकलनी चाहिए।